हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हिडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद कि अक्सर वो शॉर्ट सेलिंग करके स्टॉक मार्केट में बैठ गए और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखिए, जब कोई ट्रेडर शेयर बाजार में ऐसे शेयर को बेच देता है जो उसके पास है ही नहीं, तो इस प्रकार के सेलिंग को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एक ट्रेडर ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि कंपनी के शेयर या शेयर बाजार नीचे गिरने वाला है। ऐसे में कंपनी के शेयर को पहले बेच देते हैं और जब कंपनी के शेयर गिरकर नीचे आ जाते हैं तो वे खरीद लेते हैं। इसमें खरीद कीमत और बेचने की कीमत के जो मध्य डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो शेयर आपके पास नहीं है आप उसे कैसे बेच सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि राम एक बिजनेसमैन है जो जमीन को कम कीमत में खरीद कर अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाता है। अब श्याम एक अन्य व्यक्ति है जिसे अपनी ज़मीन को बेचनी है। अब श्याम अपनी ज़मीन को बेचने के लिए बिजनेसमैन राम के पास गया। मान लीजिए बिजनेसमैन राम ने श्याम की ज़मीन की कीमत 8 लाख रुपए लगाता है। श्याम को यह कीमत सही लगती है और दोनों के मध्य इस बात का एग्रीमेंट हो जाता है कि बिजनेसमैन राम श्याम की ज़मीन को 8 लाख रुपए में खरीद तो लेगा, लेकिन पैसा आज नहीं देगा बल्कि 1 महीने के बाद देगा। अब 1 महीने के बाद उस ज़मीन की कीमत 6 लाख हो जाए या 10 लाख, श्याम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बिजनेसमैन राम ने उसे ज़मीन को 11 लाख रुपए में बेचकर 8 लाख रुपए श्याम को दे दिया। फिर राम के पास 3 लाख रुपए बच गया। अब आप यह सोचिए कि बिजनेसमैन राम ने जो ज़मीन बेची क्या वो राम की थी? नहीं, वो ज़मीन राम की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ज़मीन को 11 लाख में पहले ही बेच देता है। फिर बाद में राम ने श्याम को 8 लाख देकर ज़मीन को खरीद लिया। अब यहाँ पर बिजनेसमैन राम ने क्या किया? शॉर्ट सेलिंग किया। आपने समझा शायद। तो शेयर बाजार का शॉर्ट सेलिंग भी इसी प्रकार कार्य करता है। हम ऐसे शेयर को बेच देते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं, फिर बाद में शेयर खरीद कर उसे पूर्ति कर देते हैं। खरीदने तथा बेचने की कीमत के मध्य जो अंतर होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। अब सबसे सवाल उठता है कि शॉर्ट सेलिंग कब करें। जब भी किसी ट्रेडर को लगता है कि शेयर बाजार या किसी कंपनी का शेयर नीचे गिरने वाला है तब उसमें शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग करने की कला ट्रेडिंग के अंतर्गत आती है। आइए हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग को शॉर्ट सेलिंग करने के संकेत कब और कैसे मिलते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ होता है जैसे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। शेयर बाजार में चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट अपने विभिन्न टूल के माध्यम से चार्ट का एनालिसिस करते हैं और चार्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये एनालिस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर या अन्य टूल की मदद लेकर शेयर बाजार में कार्य करते हैं। इन्हें अपने एनालिसिस में जब भी लगता है कि किसी कंपनी या शेयर में मंदी आने वाली है तब वो इसे बेच देते हैं और नीचे गिरने पर खरीद लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैसे करें, सबसे बड़ा ये है, तो हम डिस्क्राइब करेंगे, पॉइंट में समझिएगा। इंटरडे में शॉर्ट सेलिंग कैसे करें। यदि आप इंटरडे में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तब आपके पास कई विकल्प हैं। यदि आपका एनालिसिस बाजार में मंदी का संकेत दे रहा है तब आप इक्विटी में इंटरडे के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप पुट खरीद सकते हैं या कॉल के ऑप्शन को बेच सकते हैं। ये सभी तरीके आपको बाजार में गिरावट में कमाई कराएंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आपका एनालिसिस बाजार में मंदी का संकेत दे रहा है तब आप एक दिन से अधिक समय के लिए शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी सेगमेंट में आप एक से अधिक दिन के लिए बिकवाली नहीं कर सकते। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप हफ्ते भर से लेकर महीने भर के लिए शॉर्ट सेलिंग कर बाजार की गिरावट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको साप्ताहिक या एक तरीके से मंथली अपनी सुविधा के अनुसार आने वाले एक्सपायरी वाले ऑप्शन के पुट को खरीद सकते हैं या कॉल के ऑप्शन को बेच सकते हैं। इसमें स्पॉट बाजार में शेयर की कीमत के अनुसार स्टॉक प्राइस का चुनाव करना अति महत्वपूर्ण होता है। अन्यथा इस स्थिति में बड़ी तेज़ी से थीटा डी के देखने को मिलता है जो उस ऑप्शन के प्रीमियम को बड़ी तेज़ी से नीचे लेकर आता है। लंबे समय के लिए कैसे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय के लिए किसी कंपनी के शेयर शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तब आप अधिकतम 3 महीने तक के लिए किसी शेयर या इंडेक्स को शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके शेयर या इंडेक्स के फ्यूचर में सेलिंग करना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो ऑप्शन में 3 महीने आगे का कॉल सेल कर सकते हैं या पुट खरीद कर गिरते बाजार का लाभ उठा सकते हैं। आप इक्विटी सेगमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। यदि आपका एनालिसिस किसी कंपनी के शेयर में गिरावट का संकेत दे रहा है तो वो शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड के लिए मौजूद नहीं है, तब आप उस कंपनी के शेयर को केवल इंट्राडे में बेच सकते हैं।
ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग के क्या क्या लाभ हैं मैं आपको बता देता हूं कि गिरते बाजार या गिरते शेयर में भी पहले बिकवाली कर लाभ कमाया जा सकता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर अपने ट्रेड को हेज करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी कंपनी से संबंधित खराब न्यूज होने पर भी आप लाभ कमा सकते हैं। इससे क्या आप डिसएडवांटेज है शॉर्ट सेलिंग का, इसको भी जानना जरूरी होता है। देखिए, भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 जब से बना है तब से अब तक लगभग 12% के CAGR से रिटर्न दिया है। इसका अर्थ है कि तब से अब तक बाजार ऊपर ही जाता जा रहा है और यही बाजार का स्वाभाविक चाल है। अब यदि हम शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तब हम शेयर बाजार के स्वाभाविक चाल के विपरीत ट्रेड ले रहे हैं, अतः हम रिस्क थोड़ा अधिक ले रहे हैं। ठीक है। अतः जब तक आपके पक्के तौर पर निश्चिंत न हो जाए तब तक किसी भी कंपनी के शेयर या इंडेक्स में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, शॉर्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लॉस होता है। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तब आपको अधिकतम उतना ही नुकसान हो सकता है जितने कि आपने शेयर खरीदा है, क्योंकि यदि आपके शेयर खरीदने के बाद आपकी ट्रेड के विपरीत कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगना आरंभ हो जाएगा तब आप उसे बेच नहीं पाएंगे। आप इसे बाद में जब सर्किट खुले तब बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने वैल्यू से आपने ट्रेड लिया है उससे अधिक लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन यदि आपने किसी कंपनी के शेयर में शॉर्ट सेलिंग किया है तब गलत ट्रेड होने पर आपका लॉस बहुत बड़ा भी हो सकता है। आप खुद सोचिए कि किसी कंपनी का शेयर अधिकतम कितना ऊपर जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800 भी हो सकता है। अब यदि आपने ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट किया है तथा कंपनी का शेयर अपर सर्किट में ऊपर जाने लगा तब आप उसे बेच नहीं पाएंगे। तब आपने इंट्राडे में शॉर्ट किया है तब आपका लॉस सीमित हो सकता है, लेकिन यदि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लिया है तब आप अपर सर्किट में एग्जिट नहीं कर पाएगी। में ऐसे में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से पेनाल्टी का भी खतरा रहता है, क्योंकि अब यदि आपने इंट्राडे में स्टार्ट किया है तब आपको बाजार बंद होने से पहले उसी दिन शेयर खरीदने पड़ेंगे, लेकिन जब कंपनी का शेयर अपर सर्किट में होता है तब आप इसे नहीं खरीद सकते। ऐसी स्थिति में सेबी आप पर भारी भरकम पेनाल्टी लगा सकता है। इससे बचने के लिए आपको ऐसी कंपनी के शेयर में ट्रेड करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी अधिक हो, कम मार्जिन लो। जब कोई ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर में शॉर्ट सेलिंग करता है तब उसे शेयर खरीदने की तुलना में कम मार्जिन मिलता है। ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो शॉर्ट सेलिंग में है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।